हमारे मेहमानों का, पूजा मिश्रा जी का रुख करते हुए, क्योंकि पूजा मिश्रा जी आप थोड़ी देर पहले खैर जातिगत यहाँ पर टिप्पणी करने लग गई थी, लेकिन शुरुआत तो इसी सवाल से हुई थी कि रामजीलाल सुमन का ये वक्तव्य कि तुम अगर बाबर की औलाद हो तो हिंदुओं के लिए, उन्होंने खास तौर पर हिंदुओं के लिए कहा कि राणा सांगा की औलाद है, तो क्या रामजीलाल सुमन खुद को कहीं अलग का बताते हैं? उनको इतनी ज्यादा आपत्ति है बाबर के लिए, अगर कोई गलत शब्द का प्रयोग करे तो इतनी ज्यादा आपत्ति है कि वो एक हिंदू को, और न सिर्फ हिंदू, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने शौर्य का परिचय हमेशा दिया, उनको तक गद्दार कहने से हिचकिचाएंगे नहीं और अपने आप को हिंदू नहीं कहेंगे। वो किसको आखिर बता रहे हैं कि तुम हिंदू राणा सांगा की औलाद हो? किसके लिए है ये वक्तव्य? अंजलि जी, मैं आपके इस प्रश्न का भी जवाब दूंगी। मैंने इससे पहले प्रश्न किया था कि अभी जब आप गए थे करणी सेना से, हालांकि मैं नहीं मानूंगी कोई संगठन है कि संगठन ऐसी हरकतें नहीं करता। अगर भारत देश का संगठन होगा तो बताइए, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल, मैं जवाब तो देना पड़ेगा। उन्होंने क्या क्या बोला, आप पहले मेरे सवाल का जवाब देंगी, क्योंकि संसद में इस तरह का बयान दिया गया है। आप पहले मेरे सवाल का जवाब, आप इस सवाल से नहीं बच सकती, आप इस सवाल का पहले जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल इस सवाल का भी आपका जवाब दूंगी। मुसलमान अगर बाबर की औलाद है तो तुम हिंदू राणा सांगा गद्दार की औलाद हो। रामजीलाल सुमन क्या अपने आप को अलग रखते हैं? इस बात का जवाब दीजिए। राम जी सुमन से जब बात कर लेंगे ज्यादा सही पड़ेगा आपको। उन्होंने बोला कि जब नहीं तो किससे सवाल किया जाए फिर? रामजीलाल सुमन तो माफी मांगने को तैयार नहीं है, और आप कह रहे हैं कि वो दलित है इसलिए उनके घर पर हमला हुआ है। ठीक है, वो हमला करना पूरी तरीके से गलत है, मैं उस बात में बिल्कुल नहीं आ रही, लेकिन मेरी इस बात का जवाब दीजिए। आप जो जवाब लेना है आपको, मैं जैसे बोलना चालू कि आप जवाब भी मिलना चाहती हैं, तो आप जवाब को कहीं और मोड़ रही है, इसलिए मुझे बार बार टोकना पड़ रहा है। चलिए जवाब दीजिए। जवाब कहा कि बाबर के जो है, बाबर मुस्लिम कहते हैं बाबर का डीएनए, बाबर का डीएनए है, तो है राणा सांगा का डीएनए। ये उन्होंने कहा, उन्हें लगता है अगर कोई जो है भारत देश में किसी को बुलाता है वो भारत देश का हनन करता है, वो गद्दार है, उन्हें लगता है। और समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये सारे जो है इतिहास के चरित्र है। अभी जो है कह रहे उनका ये साफ तौर पर वक्तव्य था। एक बार फिर से सुनिएगा, एक बार फिर से सुनिएगा। तुम हिंदू राणा सांगा गद्दार की औलाद हो, तुम हिंदू। वो कहां से हैं? पूजा जी, वो कहां से? एक मिनट, बीच में इंटरप्ट मत करिए ठाकुर प्रशांत जी, मैं आपके पास भी आऊंगी जरूर। बिल्कुल अंजलि जी, आप ये बताइए, आप वाल्मीकि को, आप महर्षि वाल्मीकि को जानती हैं? उनके बारे में जानती हैं? महर्षि वाल्मीकि को जानती है पूजा मिश्रा जी? पूजा मिश्रा, मैं जानती हूँ, बताइए क्या जानती है आप उनके बारे में? लवकुश ने कहाँ जन्म लिया था? सीता माँ ने लवकुश को कहाँ पर जन्म दिया था? आपको पता होगा कि जो है महर्षि वाल्मीकि जी ने जो है रामायण लिखी हुई थी। नहीं, रामायण लिखी वो बात अलग है। लवकुश ने कहाँ जन्म लिया? महाराणा प्रताप किसके घर पर रहे और उन्होंने अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा? भीलों के घर पर। घास की रोटी खाई, भील के घर पर रहे। महर्षि वाल्मीकि, हालांकि स्कंद पुराण में उन्हें ब्राह्मण कहा गया है, लेकिन आज के समय में बात होती है महर्षि वाल्मीकि की कि वो दलित थे। नहीं, अब ये फिर से आ गए इतिहास में। नहीं, इतिहास पे नहीं, जब आप इतिहास पे जा रहे तो हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। मैंने जवाब दिया, फिर आपको नहीं लेना है। आप चाह रही है कि आपका जितना जो लिखा हुआ है आप पूरा बोल ले जाए, जवाब नहीं लेना है। मैं तो चाह ही नहीं रही हूँ, मैंने तो संसद में भी नहीं विवादित बयान दिया। ना ले लीजिए। अब इससे पहले जो है मैंने तो रामजीलाल सुमन को नहीं कहा था कि वो इस तरह का बयान दे, फिर मुझे आपसे ये सवाल पूछना पड़े और ये डिबेट। ये तो जुडिशरी डिसाइड करेगी ना, इसका बयान कहाँ तक गलत है, कहाँ तक सही है। अच्छा, आपकी पार्टी कुछ नहीं तय करेगी? अब सीधा न्याय पे आपने तो पूरा ठीकरा रख दिया। आपकी पार्टी कुछ नहीं तय करेगी, आपकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ समर्थन करेगी इस तरह के बयानों का। आपकी पार्टी समर्थन करेगी कि औरंगजेब को आप बिल्कुल साफ सुथरा बता दीजिए, कोई क्रूर शासक नहीं था। आप भी कर रही है मेरे समय का हनन। ठीक है पूजा मिश्रा जी, आपको लग रहा है कि रामजीलाल सुमन की एक बार फिर से वो बयान सुनाना बहुत जरूरी है। जरा चलाइए उस बयान को। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा
कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना। चलिए वापस से मेहमानों का रुख लेते हैं। पूजा जी, अब आपने सुन लिया हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है सदन में? चुपचाप मूक दर्शक बन सकती हूँ, अगर आपकी इच्छा यही होगी ना। नहीं, मूक दर्शक बनने को मैं कह नहीं रही हूँ, मैं तो आपका जवाब जानना चाहती हूँ कि हिंदू मुस्लिम किसने किया? सेंटेंस पूरा करने दिया। सेंटेंस पूरा, चलिए आप सेंटेंस पूरा करिए। बिल्कुल। तो आपने उनके बाद से बात दिखाया, वक्तव्य तो दिखाया, तो उन्होंने बोला भी कि भारत के मुसलमान तो जो है नहीं मानते बाबर को, अपनी जो है कि वो बाबर के औलादे हैं, ये उन्होंने साफ साफ कहा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि तुम गद्दार, जो गद्दार उनके हिसाब से ये लगता है कि जो भाई बाबर को लेकर के आया तो वो गद्दार है, तो इससे जो है आपको आपत्ति हो जा रही है। उन्होंने हमें आपत्ति नहीं हो रही है, मुझे मैं तो आपत्ति कर ही नहीं रही हूँ, मैंने तो इतिहास लिखा भी नहीं है। आप कहने का मतलब है कि उनको संबोधन ना तो आप थी इतिहास में, ना तो 1528 में आप थी, ना मैं थी, ना रामजी लाल सुमन थे, और ये अखिलेश यादव का कहना है, आपकी पार्टी के मुखिया का कहना है कि जब आप इतिहास जानते नहीं है तो इतिहास की बात कैसे कर रहे हैं? नहीं, आप मेरे जवाब क्यों नहीं लेना चाह रही, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। आप जवाब दीजिए, लेकिन बेतुके जवाब यहाँ पर नहीं सहन किए जाएंगे। आप ले चाह रही है जवाब, मेरा जवाब दीजिए। अभी जो मैंने प्रश्न पूछा था प्रशांत जी से कि अगर वो राजपूत होते तो क्या उसके साथ में ऐसा किया जाता? 2014 में आजादी मिली, उन्होंने तो उचित तौर पर यही कहा, प्रशांत जी सामने ही बैठे, उन्होंने कहा कि क्षत्रिय इस तरह की बात नहीं करेगा। पूजा जी अब मेरा एक बात सुनिए, मैं दो बात कहूंगा आपसे। मेरे अंदर राणा सांगा का खून है, मैं उनका वंशज हूं, मेरा डीएनए राणा सांगा का है। बाबर का, अकबर का, जिसका होगा वो सफाई दे और लेते रहे, उससे हमें लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो सुमन कह रहे हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे, तो हमने राणा सांगा का अगर वंशज हम भी हैं तो हम मुर्दों से भी माफी मंगवाते हैं, कब्र से बुला के जीन पैदा कर देते हैं, उसको माफी मांगना पड़ेगा। और तीसरी बात, आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए, 10 मिनट से आप बोल रहे हैं, पहले सुनिए बात, आप पहले सुनिए। अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना है भाजपा और कांग्रेस के साथ या खिलाफ? ये ठाकुरों के साथ लड़ रहे हैं तो ये महंगा पड़ेगा। ये ठाकुर कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता है। अखिलेश यादव को चुनाव राजनीतिक पार्टियों के साथ लड़ना है, अगर वो ठाकुरों के साथ आमने सामने लड़ने की बात कर रहे हैं तो महंगा पड़ेगा अखिलेश यादव को। और आने वाला चुनाव है, 29 में भी है, 27 में भी है, ये उनको 100% इसका जवाब राजपूत समाज देगा। और 12 अप्रैल को लाइव चैनल से मैं कह रहा हूं, 12 अप्रैल को अखिलेश यादव की क्षमता है। और रामजी लाल सुमन जिस तरह से सदन में सुरक्षा के अंदर बैठ के कह रहा है, बकवास कर रहा है, एक बार अगर उसके अंदर जो डीएनए है, वो जो कह रहा है, उसके अंदर जो डीएनए है, आगरा में पहुंचे 12 अप्रैल को क्षत्रिय आ रहे हैं और उसमें यादव समाज के भी लोग क्षत्रियों का साथ देने आ रहे हैं। हिंदुस्तान के रहने वाला हर समाज आ रहा है। महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान सूरी थे, आप किसकी बात कर रही हैं? बकवास कर रही हैं आप। आपको पहले इतिहास पढ़ना, आपको पहले पूजा जी इतिहास पढ़ना चाहिए। आप जातिगत माहौल में और राजनीतिक व्यवस्था के अंदर में ये ऐसी बात मत कीजिए। क्षत्रिय हमेशा इस देश के लिए अपना खून बहाया है। आप सुनिए, क्षत्रियों ने इस देश से खून बहाया है, तब आप आज आप पूजा मिश्रा कहा रही, नहीं तो आप भी कुछ और कहलाती। वो जुबैर जो बैठे हैं ना, उनसे 4 पीढ़ी ऊपर का पूछ लीजिए उनके परदादा का नाम क्या होगा। जुबैर जो बैठे हैं आईएम के, उनकी 4वीं 5वीं पीढ़ी का नाम पूछ ले, वो बता दे। अगर वो सनातनी नहीं हो तो वो भारतीय हिंदू होंगे, वो किसी ना किसी घर के, वो हमारे भाई हैं, हमको उनसे कोई परहेज नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो फ्रीडम फाइटर, उनके पूर्वज से, इस बात का हम सम्मान करते हैं, लेकिन वो बाबर के औलाद नहीं है, वो भारतीय हैं, वो भारतीय मुस्लिम है, भारतीय सभ्यता संस्कृति में पले बड़े हैं।